गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए थे, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाना है। व्हेन ड्राइंग इज मेड on monthly basis, मंथली बेसिस पे ड्राइंग जब विड्रॉ की जाती है उस केस में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था वो भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है, बट प्रोडक्ट मेथड की कुछ कमी की वजह से हमारे लिए इन मेथड को यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। आइए देखते पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से केसेस होते हैं जब पार्टनर मंथली बेसिस पर पैसा विड्रॉ करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। अब मंथली बेसिस पे जब पैसे को विड्रॉ किया जाता है, मैं मंथ ले लेती हूँ सपोज जनवरी का। जनवरी के महीने में किसी पार्टनर ने अमाउंट को विड्रॉ करना है, तो जनवरी के महीने में या तो 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ कर सकता है या वो 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ कर सकता है, या इन दोनों के बीच में बिटवीन इन दोनों के बीच में अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। तो यानी कि मंथली बेसिस पर जब भी पैसे को विड्रॉ किया जाता है तो उसके 3 केसेस बनते हैं कि या तो अमाउंट विड्रॉ की जा रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या एट द एंड ऑफ द मंथ, या इन द मिडल ऑफ एनी मंथ। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें एवरेज बेसिस पर जितने पीरियड के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया है उसके एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जानी होती है। चलो पढ़ लेते हैं इन तीनों ही केसेस के बारे में। फर्स्ट केस हमारे पास आता है केस 1। फर्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। At the beginning of every month. इस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट divide by 100 multiply by average period divide by 12। ये एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है time left after first drawing plus time left after last drawing divide by 2। पहली ड्राइंग पहली बार पैसा को विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम रहता है, लास्ट बार पैसा विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम रहता है, उन दोनों का एवरेज, इसे ही हम एवरेज पीरियड 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा।
इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल एक्स विथड्रॉ रुपी 2000 per month at the beginning of every month. At the beginning of every month. इंटरेस्ट लगाया जाना है 3% के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं हम इसमें कितने टाइम का और कैसे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं पहले। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार उसने जो पैसा विड्रॉ किया, पहली बार उसने जब पैसा विड्रॉ किया तो उसने 1 अप्रैल को किया होगा 2000। जब उसने 1 अप्रैल को मनी विड्रॉ की तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना रहता है? पहली बार पैसे को विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम रहता है? अप्रैल महीने के फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो अप्रैल को तो सारा ही महीना पड़ा है, यानी कि अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टोटल 12 महीने का पीरियड बचता है। प्लस लास्ट बार उसने पैसा कब विड्रॉ किया होगा? लास्ट बार उसने पैसा विड्रॉ किया साल के एंड में, यानी कि एंडिंग मंथ हमारा जो होता है मार्च और उसकी 1 तारीख को, क्योंकि मनी हर बार बिगिनिंग में विड्रॉ की जानी है। तो 1 मार्च को जब उसने मनी विड्रॉ की तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बचा? मार्च का महीना बचा सिर्फ 1 मंथ। डिवाइड बाय कर देते हैं इसे 2 से, तो यानी कि इस केस में 12 + 1 13 बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 2000 पर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी? 12 से मल्टीप्लाई कर दें 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 3%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड यानी कि 6.5 डिवाइड बाय 12। तो इसको हम कैलकुलेट करके यहां से इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। Y withdraw rupee 3,000 per month for 6 months at the beginning of every month. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग देखें कितनी हुई? 3,000 पर मंथ 3,000 रुपये निकाले गए हैं और 6 महीने के लिए उसने ऐसा किया, तो टोटल ड्राइंग 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6 18,000। इसके बाद एवरेज पीरियड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है? 6 महीने के लिए उसने ऐसा किया। कोई भी एक महीना ले लेते हैं। फर्स्ट, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब उसने पहले महीने पैसा विड्रॉ किया, महीने की 1 तारीख को उसने किया, क्योंकि बिगिनिंग का केस है, महीने की 1 तारीख को किया, तो टोटल पीरियड कितना रहता था? 6 महीने का। प्लस जब उसने छठे महीने पैसे को विड्रॉ किया, ये भी पहली डेट को निकाला गया,
तो छठे महीने की पहली डेट को पैसा विड्रॉ किया तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बचा पीछे, 1 महीना डिवाइड बाई 2, यानी कि 7/2, 3.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, टोटल ड्राइंग 18,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 12, तो इस हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं होता कि हमें ये दिया हुआ हो कि पार्टनर ने पूरे साल ही पैसे को विड्रॉ किया, वो अमाउंट कभी भी विड्रॉ की हुई हो सकती है कितने भी टाइम पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया है उसी हिसाब से हम मंथ्स की यहाँ पर एवरेज पीरियड के दौरान कैलकुलेशन कर लेंगे। एवरेज पीरियड मेथड को एवरेज पीरियड के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी है कि किन किन केसेस के अंदर हम इसे लगा सकते हैं। मंथली ड्राइंग मेथड को एडॉप्ट केवल वहीं किया जा सकता है, नोट मंथली ड्राइंग मेथड can be used only when equal amount is withdrawn। हर बार बराबर राशि से पैसा निकाला गया हो। जो हमने एग्जाम्पल लिया, आपने देखा कि हर महीने 3,000 रुपये निकाले गए हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि जो ड्राइंग की राशि है वो बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल। जितनी बार भी पैसे को विड्रॉ किया जा रहा है उनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हर एक महीने में निकाला जा रहा है, पिछले केस में भी हर एक महीने में निकाला जा रहा है, तभी हम इस मंथली ड्राइंग मेथड को लगा सकते हैं। अभी हमने मंथली ड्राइंग मेथड का फर्स्ट केस पढ़ा कि जब ड्राइंग हर महीने के पहले दिन निकाली जा रही है, पैसा निकाला जा रहा है। दूसरा केस पढ़ लेते हैं, केस 2, व्हेन ड्राइंग आर मेड at the end of every month। हर एक महीने के एंड में अगर पैसा निकाला जा रहा है तो उस केस में भी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, सेम जो बिगिनिंग के केस में था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला सेम है। एवरेज पीरियड देखिए इसमें कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड सेम वैसे ही जैसा हमने बिगिनिंग के केस में निकाला था। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। इसके एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। Z withdraw ₹200 per month at the end of every month। इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमें टोटल ड्राइंग सबसे पहले देखनी है कितनी है। टोटल ड्राइंग
200 रुपये पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करके हमने इसे एनुअल बना लिया 2400। एवरेज पीरियड निकालना है अब हमें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। एंड का केस हम कर रहे हैं तो पहली बार जो अमाउंट विड्रॉ की गई होगी वो 30 अप्रैल को की गई होगी। साल हमारा अप्रैल में शुरू होता है। महीने का लास्ट दिन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम पीरियड रहता है, 11 महीने। तो वो जो 11 महीने हैं वो देख लेते हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है। लास्ट बार जो अमाउंट विड्रॉ की गई होगी वो साल के अंतिम महीने में, यानी कि मार्च में हमारा साल खत्म होता है। लास्ट बार अमाउंट विड्रॉ की गई होगी 31 मार्च को। इसके बाद हमारे पास 11 महीने बचते थे और इसके बाद हमारे पास कोई भी महीना नहीं बचता, 0 मंथ। प्लस 0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल ड्राइंग 2400 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12। तो इस हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा केस हम लोग पढ़ते हैं जब अमाउंट बीच में निकाली गई हो। केस नंबर 3। When amount is withdrawn in the mid of every month, in the mid of every month, फॉर्मूला इसमें भी वही सेम रहेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, मैं बार बार इन फॉर्मूलाज को इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को इस लेक्चर को, वीडियो को देखते देखते ये चीज़ें लर्न हो जाए। एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एवरेज निकालने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जाम्पल, राम विड्रॉ ₹5,000 in the mid of every month. इंटरेस्ट लगाया जाना है 6% पर एनम। टोटल ड्राइंग निकालेंगे पहले। $5,000 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 60,000। एवरेज पीरियड निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने पहली बार जो पैसा विड्रॉ किया, पहली बार उसने पैसा विड्रॉ किया अप्रैल में। मिड का केस है, यानी कि उसने पैसे को विड्रॉ किया 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, अप्रैल का आधा महीना प्लस 11 मंथ, यानी कि 11.5 मंथ। प्लस लास्ट बार उसने अमाउंट विड्रॉ की गई होगी साल के एंडिंग मंथ में, जो कि मार्च है। मार्च की 15 को उसने पैसा विड्रॉ किया, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2, यानी कि 12/2, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग
60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। मंथली बेसिस की आई होप कि आपको सारे मेथड सभी केसेस क्लियर हो गए होंगे। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी करके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं।